कराएंगे। एक वीडियो मैंने आपको आज ग्रुप में डाली थी, आप सबने उसको देख लिया होगा कि हाथ के चक्रों को कैसे एक्टिव किया जाए। आज वही अभ्यास आपको कराएंगे। आज के अभ्यास के लिए हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करना सीखेंगे। हमारे हाथों में 7 चक्र होते हैं। हाथ में दोनों उंगलियों के बीच मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, ये लाइन आ रही है ठीक इसके नीचे स्वादिष्टान चक्र, उसके नीचे नाभि चक्र हथेली के बीचों बीच, उसके बाद हृदय चक्र, उसके बाद कंठ चक्र, आज्ञा चक्र अंगूठे के ऊपर और सबसे ऊपर टॉप में सहस्त्र चक्र। इन चक्रों को दोनों हाथों में सेम स्थिति है और इन चक्रों को हम एक्टिवेट करेंगे हीलिंग के लिए, जिससे हमारे हाथों में ऊर्जा निकलने लगे। तो इन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए दूसरे हाथ को आप समस्त उंगलियों को, 5 उंगलियों को मिलाएं, 4 उंगलियां और अंगूठे मिक्स करें और संकल्प करें कि मेरे दाहिने हाथ से ऊर्जा इन चक्रों को जाकर एक्टिवेट करेगी। आप मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र पर 7 बार घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद नाभि चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हृदय चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कंठ चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आज्ञा चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सहस्त्र चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक यही क्रिया आप दाहिने हाथ पर करेंगे। बाएं हाथ से पहले मूलाधार चक्र 1 2 3 4 5 6 7। स्वादिष्टान चक्र 1 2 3 4 5 6 7। नाभि चक्र 1 2 3 4 5 6 7। हृदय चक्र 1 2 3 4 5 6 7। कंठ चक्र 1 2 3 4 5 6 7। आज्ञा चक्र 1 2 3 4 5 6 7। सहस्त्र चक्र 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने देखा कि कैसे हमारे हाथों के 7 चक्र एक्टिव होते हैं। अब यही अभ्यास शुरू करते हैं। आज के अभ्यास के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में, पद्मासन में, सिद्धासन या वज्रासन, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें और दोनों हाथों को रब करें। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करके गर्म करें और उस परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि मैं आपकी ऊर्जा का आह्वान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप ऊर्जा के रूप में मेरे हाथों में आए और मेरे हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करें।
या मेरे चक्रों, हाथ के चक्रों को जागृत करें। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है अपने परमात्मा से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरुजनों से, अपने संत महात्माओं से, कि ऊर्जा के रूप में आपके अंदर प्रवाहित हूँ और आपके हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करें। बाएं हाथ की हथेली को खोल कर रखेंगे और दाएं हाथ की पांचों उंगलियों को मिला लेंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देख चुके हैं। दाएं हाथ की पांचों उंगलियों को मिला लें और महसूस करें इन पांचों उंगलियों से ऊर्जा की किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं और दाएं हाथ की हथेली पर जो चक्रों की पोजीशन आपको बताई है वीडियो में, वो आपको ध्यान होगा। उसको आपको चक्रों को जागृत करना है। सातों चक्रों की स्थिति आपने वीडियो में देखी है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे। हाथ के हथेली में जो मूलाधार चक्र की स्थिति है, मध्य में और रिंग फिंगर के बीच में, वहाँ पर दाएं हाथ से उंगलियों को मिलाकर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। और महसूस करना है कि आपके दाएं हाथ की ऊर्जा बाएं हाथ के मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही है। आपका मूलाधार चक्र हाथ की हथेली में जागृत हो रहा है। उस चक्र को जागृत होते हुए महसूस करना है। सात बार क्लॉकवाइज घुमाते हुए उसको महसूस करें। चक्रों की स्थिति हाथ पर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र को एक्टिव करना है। 7 बार इस पर क्लॉकवाइज दाहिने हाथ से 4 से 6 इंच की दूरी पर रखते हुए घुमाएं। महसूस करें दाहिने हाथ की ऊर्जा इस चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। उसके बाद अगले चक्र स्वादिष्टान चक्र पर इसी प्रकार 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। राउंड बनाने हैं क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 7। उसके बाद मणिपुर चक्र, वहाँ भी 7 राउंड बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हृदय चक्र, वहाँ भी 7 राउंड। 1 2
3 4 5 6 7। उसके बाद विशुद्धि चक्र कंठ चक्र पर भी 7 राउंड लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आज्ञा चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सहस्त्रार चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। अब दाहिने हाथ के हथेली के चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। जैसे आपने बाएं हाथ के हथेली के चक्र एक्टिवेट किए, ठीक इसी प्रकार दाएं हाथ की हथेली के चक्र भी आपको एक्टिवेट करने हैं। दोनों हाथों में चक्रों की स्थिति सेम होती है और अब दाएं हाथ की हथेली के चक्रों को एक्टिवेट करें। बाएं हाथ की उंगलियों को और अंगूठे को मिलाकर वहाँ से ऊर्जा निकल रही है और दाएं हाथ के चक्र को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले दाएं हाथ के मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करें। उस पर क्लॉकवाइज 7 राउंड बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7। मूलाधार के बाद स्वादिष्टान चक्र 1 2 3 4 5 6 7। अब मणिपुर चक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 7। उसके बाद हृदय चक्र 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद विशुद्धि चक्र कंठ चक्र 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आज्ञा चक्र 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सहस्त्रार चक्र 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों हाथ के हथेलियों को 1 फुट की दूरी पर रखें और महसूस करें कि दोनों हाथों के चक्रों से ऊर्जा एक दूसरे के चक्रों में जा रही है। दोनों हाथों के चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। दोनों हाथों के सभी चक्रों से ऊर्जा बाहर निकलने लगी है और बाएं हाथ के चक्रों से ऊर्जा दाएं हाथ की ओर और दाएं हाथ के चक्रों से ऊर्जा बाएं हाथ की ओर जा रही है। लगातार उस ऊर्जा को महसूस करें और जैसे जैसे दबाव ऊर्जा का बढ़ता जाए हाथों की दूरी बढ़ाते जाएं। लगातार ऊर्जा का प्रेशर दोनों हाथों से तेज होता जाएगा। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रेशर तेज होता जाए थोड़ा सा हाथों की दूरी बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे हाथों की दूरी को बढ़ाते जाएं और लगभग 2 से 2.5 फुट तक आपको ऊर्जा का एहसास होने लगे। उस स्तर तक आपको दोनों हाथों की ऊर्जा को बढ़ाना है। आप पे दोनों हाथों के चक्रों की ऊर्जा एक दूसरे की ओर जा रही है। बाएं हाथ की ऊर्जा दाएं हाथ के हथेली की ओर और दाएं हाथ की ऊर्जा बाएं हाथ के हथेली की ओर। दोनों ओर ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। लगभग 2 से 2.5 फुट की दूरी तक आपकी ऊर्जा का एहसास होने लगा है। अब दोनों हाथों को अपने सर की ओर ले जाएं और
पूरे सर से ऊपर से नीचे तक पैरों की ओर ले जाएं। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए कि ये दोनों हाथों से ऊर्जा आपके शरीर के स्पर्श करती हुई ऊपर से नीचे की ओर पूरे शरीर को टच करती हुई जा रही है। जैसे जैसे हाथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पूरे शरीर जहाँ भी पहुँच रही है वहाँ ऊर्जा का एहसास करें और पैर तक पहुँचाएं। 7 राउंड सर से पैरों तक ऊर्जा को महसूस करते हुए नीचे तक ले जाएं। लगातार दोनों हाथों की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हर राउंड में शरीर की ऊर्जा तेज होती जा रही है। 7 चक्र सर से पैरों तक आपने पूरे किए। अब शरीर में जो ऊर्जा का प्रसार हो रहा है उसको महसूस करें। चक्रों के जागृत होने से हाथ की हथेली से ऊर्जा निकलना तेज हो जाती है। तीव्रता के साथ हाथ की हथेलियों से ऊर्जा निकलने लगती है। उस हाथ की ऊर्जा से आप पूरे शरीर को कुछ सेकंडों में ही एक्टिव कर सकते हैं। आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रसार तेज हो जाता है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और ये ऊर्जा आपके बहुत सारे रोगों को खत्म कर देती है। आपके अंदर बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर देती है। सहज होकर इस ऊर्जा का एहसास करते रहें जो आपके शरीर में प्रकट हुई है और गहराई में डूबते जाएं। इस ऊर्जा के एहसास को महसूस करते हुए बढ़ाते जाएं। इस ऊर्जा के एहसास को अपनी संकल्प शक्ति से पूरे शरीर में झंझनाहट तरंगे जो ऊर्जा की हो रही हैं उनको बढ़ाएं। आपके शरीर के रोम रोम में इस ऊर्जा को महसूस करना है। सिर से लेकर पैरों तक चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है और शरीर के चारों ओर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और यह ऊर्जा का विस्तार पूरे कमरे में फैल चुका है। इस ऊर्जा को एहसास करिए, महसूस करिए और इस उत्साह के आने से आपके मन में, आपके शरीर में जो परिवर्तन आए हैं उनका एहसास करिए। मन के विचार शांत हो चुके हैं, भाव शांत हो चुके हैं। आप केवल साक्षी होकर इस ऊर्जा को देख पा रहे हैं। इस ऊर्जा का एहसास कर पा रहे हैं। ऊर्जा आपके भौतिक शरीर में चल रही है और देख आप रहे हैं आत्म शक्ति के द्वारा। साक्षी आपका आत्म शक्ति सूक्ष्म शरीर है और जिसको एहसास हो रहे हैं जहाँ वो भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों आप एक साथ जान रहे हैं और इसी एहसास को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें। चेतना में वापस आएं। श्वासों के प्रति जागृत हों, बाहर के वातावरण के प्रति जागृत हों और इस परमात्मा का धन्यवाद करें दोनों हाथ जोड़कर। यह है परमात्मा, है समझ देवी देवताओं, है मेरे इष्ट देव, है मेरे गुरुदेव। आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आप यूं ही हमें ऊर्जा का एहसास कराते रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाएं और महसूस करें कि वो समझ शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए हाथ के हथेलियों को रब करें, गर्म करें
और गर्म करके आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं।